सब्सक्राइब करो हमारा चैनल अभी तुम पूरी वीडियो तक तुम तो देखना मजा आए हमारे साथ तुम्हें भी उतना सब्सक्राइब कर लो ब्रदर्स चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? सब ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है कि लाहौर सीरीज़ चल रही है, तो लाहौर सीरीज़ में आज आपको सैर करवाने लाए हैं मीनार पाकिस्तान की। इस व्लॉग में हम आपको मीनार पाकिस्तान की सैर भी करवाएंगे और मीनार पाकिस्तान के मतलब तारीख़ी मालूमात, हर चीज़ की मालूमात आपको देंगे भी और वो तारीख़ी मकामात दिखाएँगे भी। और ये देखें, अब गेट नंबर 5 से हम अंदर एंटर होने लगे हैं, तो ये पाकिस्तानी झंडे लगे हुए हैं माशाल्लाह से। तो इधर से हम अंदर एंटर होंगे। यहाँ पर तारीख़ लिखी हुई है गेट की, जो सिविल सेक्रेटरी का ये गेट है, ये बहुत अहमियत का हामिल है कि जब बरतानिया के पुलिस ने अंदर मुस्लिम लीग का जलसा नहीं होने दिया था, बंद कर दिया था, तो हमारी एक बहन अंदर चली गई थी, इस गेट को फलांग कर अंदर चली गई थी और वहाँ जाकर बरतानिया का झंडा उतार दिया था और मुस्लिम लीग का झंडा लगा दिया था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अब हम इसको पहले मिंटो पार्क कहते थे, मिंटो पार्क को इसका नाम बाद में इकबाल पार्क का नाम दिया गया पाकिस्तान बनने के बाद। अब चलते हैं आगे, आजे। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए हम आपको कहाँ लेकर आए हैं। आज हम आपको मीनार पाकिस्तान दिखाने लाए हैं। फैसलाबाद से आए हैं आपको मीनार पाकिस्तान दिखाने के लिए। तो देखिए वो हमारे पीछे, आपको मेरे पीछे मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है। आज चलते हैं मीनार पाकिस्तान की तरफ। और ये है जी सांप घर का टिकट घर, वो पीछे सांप घर बना है, वहाँ की अगर जिसने देखने जाना हो यहाँ से उसकी टिकटें मिलती हैं। इस तरह मीनार पाकिस्तान में काफ़ी झूले वगैरह भी लगे हैं, वो देखे पीछे झूले लगे हैं। इधर सांप घर है, उसकी टिकट लेके आप जाकर देख सकते हैं। तो हम जाते हैं मीनार पाकिस्तान। अच्छा, ये है जी वो पार्क जहाँ पर 1940 में मुस्लिम लीग का जलसा हुआ था, कायदे आज़म की मुस्लिम लीग का। और यही वही तरीक़ी जगह है जहाँ पर जब बरतानिया के ख़िलाफ़ 1947 में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई थी, तो सबसे पहले इसी जगह से बरतानिया का यूनियन जैक का झंडा उतारा गया था, जिसके बाद बाकी पूरे हिंदुस्तान में फिर लोगों में हिम्मत पैदा हुई थी, तो सिविल नाफरमानी तहरीक बाकायदा तौर पर शुरू हो गई थी। सबसे पहला झंडा जो बरतानिया का उतरा था वो इसी पार्क से उतरा था। ये असम्बली हाल इधर था, उधर आगे उसमें लगा हुआ था, उसी से उतारा था। तो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है ये पार्क। सबसे ज़्यादा अहमियत का पार्क हामिल ये है कि 1940 में यहाँ पर मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा जलसा होता है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन मुसलमानों ने शिरकत की थी और अपना एक अलग मुल्क पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया था कि हम इंडिया में अब एक अलग मुल्क पाकिस्तान बनाएंगे। वो मीनार पाकिस्तान बिल्कुल उसी जगह पर बनाया गया है जहाँ पर कायदे आज़म का पंडाल लगा था, कायदे आज़म का स्टेज लगा था। तो अभी हम जा रहे हैं, अब आपको आगे से दिखाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, अब लोगों की सैर व तफरीह के लिए पार्क बन गया है, लोग यहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर भी ये तरीक़ी बहुत तहरीका हामिल ये जगह है। तो ये देखें आप, ये है वो जगह जहाँ पर जी पंडाल लगा था, वो सामने मीनार पाकिस्तान है। तो बता रहा था कि 1960 में जो वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे मोहम्मद अख्तर साहब, उन्होंने मीनार पाकिस्तान बनाने का ख्याल पेश किया था और 1960 में इसकी तमीर शुरू करवाई थी उन्होंने, अख्तर साहब ने। तो ताकि एक जगह मोनूमेंट, एक यादगार बनाई जा सके जहाँ पर पाकिस्तान बनाने का ऐलान हुआ था, जहाँ पर कायदे आज़म आए थे। और जिस जगह पर कायदे आज़म खड़े होकर ऐलान किया था पाकिस्तान बनाने का, उसी जगह पर ये मीनार पाकिस्तान तमीर किया गया है। चूँकि पाकिस्तान जब बना था उस वक्त मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान दोनों इकट्ठे थे और मगरबी पाकिस्तान से लोग आराम से पाकिस्तान आ जा सकते थे। तो इधर बंगाली भी लिखी हुई है उनके लिए। इसके अंदर पहले लोग जाते भी थे, लोग ऊपर तक जाते थे। कई पुराने लोगों ने कहा है, उन्होंने बताया है कि हम ऊपर तक गए हुए हैं, तब सहूलत थी। अब चूँकि रश बहुत हो जाता है, इस वजह से अब ये बंद कर दिया गया। लेकिन हाँ, कुछ ख़ास मौक़ों के ऊपर ये खोल दिया जाता है, तो उस वक्त लोग जाते भी हैं ऊपर। तो आइए हम थोड़ा सा आपको आगे से भी दिखाते हैं। अंदर बंगाली ज़बान में भी सारा कुछ लिखा हुआ है, इसकी तारीख़, हिस्ट्री उर्दू में भी लिखी हुई है। तो अफसोस के साथ कि अब इधर बंगाली तो नहीं आते, लेकिन और फ़ॉरनर हमें ज़रूर, गैर मुल्की ज़रूर दिख जाते हैं। फ़ॉरनर इधर बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो बदकिस्मती से जिनके साथ ये मुल्क बनाया था हमारे बंगाली भाई, उनको यहाँ पर वो नहीं आते हैं, जिनके लिए उनकी ज़बान भी यहाँ पर हम लिखी हुई है, बंगाली ज़बान में भी लिखा है। तो ये 1968 में ये बनकर तैयार हो गया था, इसने तकरीबन 7 से 8 साल लगे थे इसको तैयार होने के लिए। तो ये पाकिस्तानी हुकूमत को उस वक्त बहुत अच्छा कारनामा था कि इसको बनाना, क्योंकि उस वक्त के हुक्मरान पाकिस्तान के बारे में सोचते थे। अब ऐसी चीज़ें पाकिस्तानी हुक्मरानों में ज़रा कम हो गई हैं।
तो उस वक्त तरक्की भी कर रहा था। और अच्छे बनारे पाकिस्तान का जो नक्शा है वो एक रूसियन साथ पाकिस्तानी थे, नसीरुद्दीन मुराद खान उनका नाम है, उन्होंने बनाया था ये नक्शा। ये मेरी कुछ तस्वीरें हैं बनारे पाकिस्तान के साथ कुछ यादगार के तौर पर। ये देखें मेरे मोबाइल से खींची गई तस्वीर, बड़ी प्यारी तस्वीरें आती हैं और लोग यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा तस्वीरें वगैरह खींचते हैं। मीनार पाकिस्तान के साथ एक झील भी बनी हुई है। इन तस्वीरों के बाद आए मैं आपको झील की तरफ भी लेके जाता हूँ, वो झीलें भी दिखाता हूँ। और ये तस्वीरें आपको कैसी लग रही हैं ये मुझे बताइएगा ज़रूर। ये अब मैं झील वाली साइड पर आया हूँ। ये देखिए ये झील के अंदर वो जो सी आपको बने नज़र आ रहे हैं ना, पत्थर वगैरह बने हैं, वहाँ पर अगर आप आसमान से देखें तो ये पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है, पाकिस्तान का मैप बना हुआ है। इधर पाकिस्तान का मैप बनाया गया है, तो वो ड्रोन व्यू से या ऊपर से देखें तो ये देखें मैंने आपको दिखाया है। तो ये इधर मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है, देखें माशाल्लाह। तो ये इसके इधर साइड वाली साइड पर है, ये बादशाही मस्जिद वाली साइड पर जाएँ तो अभी इस साइड पर आती है ये झील। तो इस झील में आकर कश्ती वगैरह भी चलती है, लोग इधर इंजॉय भी करते हैं, बतखें वगैरह भी हैं, वो देखो नज़र आई थी एक। ये देखें हम दूसरी साइड पर आ रही हैं अभी। तो ये देखिए इधर कश्ती आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर लोगों को काफ़ी रश है, यहाँ से लोग कश्ती रानी करते हैं, यहाँ पर झूले वगैरह लेते हैं और खाने पीने की यहाँ पर फूड कोर्ट है कि यहाँ पर खाने पीने की आइटमें हैं इधर, तो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब हम बादशाही मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए एक ट्रेन भी चल रही है, ये देखिए अंदर माशाल्लाह काफ़ी इंजॉयमेंट है। तो ये भी हमारी लाहौर सीरीज़ जा रही है। मिलते हैं अब आपसे अगले एक भी लोग भी हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह।